हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर का मतलब तो जानते हो, यानी ये नंबर जिस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है उसको लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, सारे फैक्टर्स को नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, प्राइम नंबर्स आप जानते हो कि क्या होता है। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो सारी देख के आए हैं वेल एंड गुड, तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर जैसे नहीं जानते तो मैं बता दूं। प्राइम नंबर्स आप उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर दो होते हैं, एक आपका 1 होता है और एक आपका इटसेल्फ नंबर होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, देखो कैसे होगा। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो बेटा ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा ना, 6 टाइम्स में 6 लिखेंगे। फिर इस 6 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 भी आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 जो है सिर्फ 3 से ही जाएगा, 1 से जाएगा वो बात अलग है, लेकिन 1 से हम नहीं ले जाते, 3 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1। आखिरी में 1 आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आखिरी में 1 आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और समझो, और इस 12 को क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। देखो 2 कितनी बार है, 2 आपका कितनी बार है, 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और इंटू में 3। ठीक है, अगर 2 आपका यहाँ पे 3 बार होता तो 2 की पावर 3 हो जाता। क्लियर है ना अच्छे से। चलो 18 बार ये करते हैं, सेकंड वाला 18 हो जाएगा 2 बार में जाएगा 9। ठीक है, फिर ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2। वेरी सॉरी बेटा। ओके, देखो 48 को डिवाइड करेंगे इसके बाद, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 24। ठीक है, देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ऐसे करते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड करने के लिए, 0 2 4 6 8, ये सारी चीज़ें बता के आए हो। ठीक है पहले, इसलिए शुरुआत से देखिएगा, बीच में मत आइएगा। अगर बीच में आ रहे हैं तो ये मेक श्योर करिए कि आपने पहले की एक्सरसाइज की हो, वो भले कहीं से करी हो, चाहे मेरी वीडियो से करी हो, चाहे स्कूल में करी हो, चाहे ट्यूशन में करी हो, या कोई और यूट्यूब चैनल से करी हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा 1 बार में। आखिरी में 1 आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, 2 की पावर 4 इंटू में 3। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आसान है बेटा, समझना थोड़ा सा। अब देखो 56 को भी कर लेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा ना। आगे क्या लिखा है 6, 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 16, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा। अब देखो 7 आपका प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, उसके बाद कंबाइन करके लिख दीजिए। 2 आपका यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू में 7। क्लियर है। अब 90 को कर लीजिए आप इसी तरीके से, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, रिमाइंडर आगे लिखा है 0, 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 5, 15 हो जाएगा,
3 5 से 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 से 15 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो आप 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो 90 को आप और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा और इंटू में 5 हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से? ओके, चलिए 6th वाला करते हैं। क्या लिखा है, 136। देखो लास्ट में 6 है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12, 12 होगा ना, बचेगा रिमाइंडर 1, आगे लिखा है 6, 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 4, 14, 2 7 जा 14। अब देखो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। तो 136 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो और 136 को क्या लिख सकते हो, 2 आपका कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू में 17। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है ज़रा देखिए, 252 लिखा है। 252 हम लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में गया, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 2, 1 2 मिल के 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 252 को आप क्या लिख सकते हो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अब दो बार हम नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू में। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 7 आपका एक बार है तो 7 लिख दोगे। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो ये वाला देखो, 420, 420, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2। अच्छा, अब डायरेक्ट 10 लिखोगे, यानी अगर डायरेक्ट अब आप 2 डिजिट लोगे तो बीच में एक 0 लगा के लोगे, ये आपको पता होगा, ठीक है, डिवाइड का ये बेसिक सा रूल है। 2 5 से फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 1 + 0 + 5 6 आएगा, 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना बता रहा हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइज में सब बता के आया हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9, यहाँ पे बचेगा 1, रिमाइंडर आगे लिखा है 5, 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 420 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 5 7 एक एक बार है तो एक एक बार लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है बेटा, 637, 637, ठीक है। अब देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 7 से डिवाइड करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे वो तरीका बकवास है क्योंकि मेहनत इतनी बढ़ जाती है। आप पहले 7 का डबल करोगे 14 आएगा, फिर 63 में से 14 को माइनस करोगे, 63 में से 14 को माइनस करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। 49 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी होगा। इतना तामझाम करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसी को कर ले, चेक कर ले, ठीक है। तो देखो 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, खत्म हो गया, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 से ये भी जा रहा है, देखो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 2, 9 में से 7 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, आगे लिखा है 1, 21, 7 3 जा 21। 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही चला जाएगा। तो 637 को आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2 इंटू में 13। क्लियर है? अब देखो 945 को आप क्या लिखोगे बेटा, 945 क्या लिखोगे, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो डिवाइड होगा, 5 से ही करते हैं हम। 5 1 जा 5, क्या बचेगा, 4 और 4, रिमाइंडर 4 बचेगा ना, 9 में से 5 माइनस करोगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, आगे भी 4 लिखा है तो 44 हो जाएगा। 5 8 जा 44, आगे क्या लिखा है, 4 और 5, 4 और 5 यही तो बचेगा ना। अच्छा 4 और 5 करोगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 करोगे तो आपका हो जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है।
समझ में आया? अच्छा, इसके बाद समझिएगा 5 से आपने डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 + 1 9, 9 और 9 18, 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो 189 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 ज़ा, अब 7 1 ज़ा। क्लियर है? तो आप 945 को क्या लिख सकते हो? ठीक है, 5 आपका एक बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार है, और 7 कितनी बार है? एक बार है। तो 5 × 3³ इंटू में 7। क्लियर है बेटा? अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।